भाई ऐसा महसूस हो रहा है कि अमित शाह ये समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद का जो वो सपना देख रहे थे कि कम से कम मोदी के बाद कौन, योगी नहीं अमित शाह, उस पर पानी फिरने जा रहा है। ये क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि एक वक्त था 2014 से 2019 और 19 से 24 तक जब ये उम्मीद हो भी सकती थी 24 के बाद 240 सीटों पर सिमटी हुई बीजेपी के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर एक ये है कि कहीं उनकी नीति, नियम और आदेशों की वजह से कहीं जनता अगर और ज्यादा ना है तो नाराजगी, तो उनके साथ ही उनका साथ छोड़कर ना चले जाए। आपने देखा होगा छात्र आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े बड़े नेताओं के बच्चे भी इस प्रदर्शन में नजर आए, यानी मोदी सरकार के खिलाफ खड़े थे, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खड़े थे। जिस तरह से उनसे बर्बरता हुई है उसे लेकर बीजेपी के अंदर खाने भी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है, साथ ही बेचैन नजर आ रहे हैं और कभी भी एनडीए ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। इन सब के बीच अमित शाह संसद ही नहीं पहुंच रहे। संसद पहुंचेंगे तो फजीयत हो सकती है। हालात ये बन सकते हैं कि छात्र अगर उनके बयान से नाराज हुए तो कहीं ना ऐसा हो कि फिर प्रदर्शन शुरू हो और इस्तीफा देना पड़े। तो उससे बढ़िया संसद ही मत जाओ। लेकिन राहुल गांधी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी के साथ साथ प्रदर्शन और तेज हो गया है। मैं फिर कह दूं, नितिन गडकरी साहब थोड़े दिन आप राहत में रहिएगा, क्योंकि आपकी जो एथेनॉल वाला मामला है उस मामले से बड़ा मामला यह है बच्चों पर पैलेट गन चलाने का, जिसका जवाब इस देश के गृह मंत्री के पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा राहुल गांधी का ये बयान सुनिए, यकीन मानकर चलिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दे डाली। पहले सुनिए। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. तो राहुल गांधी की गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती है। गृह मंत्री अमित शाह में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वे यहां कर बैठ सके। हाँ, मौजूदा तौर पर नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे की कहानी बता दूं। अब से तकरीबन 4-5 दिन बाद अमित शाह आएंगे संसद में। इस सत्र के खत्म होने से पहले आपको अमित शाह संसद में देखेंगे, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि उस वक्त राहुल गांधी की मौजूदगी ना हो। खास ख्याल रखा जाएगा कि पूरा मामला ठंडा पड़ चुका हो उसी के बाद, क्योंकि जब जब इस तरह के मामले उठते हैं तब तब सरकार के दो बड़े चेहरे, चाहे वो मोदी जी हों या अमित शाह, ये दोनों गायब रहते हैं। और ये तब सबके सामने आते हैं जब सारा मामला खत्म हो चुका होता है, ठंडा पड़ चुका होता है। खास तौर पर तब देखिएगा। और उसके बाद आकर सिर्फ अटखेलियां करते हैं, हंसी ठहाका लगवाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। देख लीजिए, लिखकर मैं आपको दे रहा हूं कि अगर ये ना हो तो देखिएगा, ये करेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये बताते हैं देश को कि देखिए हम तो मौजूद है, वो नहीं है। जबकि जब मौजूदा तौर पर सवाल आपसे पूछा जा रहा हो आप ही के मंत्रालय से रिलेटेड, लेकिन फिर भी नहीं आते। और देखिए अब इन सब के बीच गायब नजर आते। आइए अगला दिखाते हैं आपको क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए राहुल गांधी का एक और बयान। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। तो कह दिया है कि इनको जाना है। मैं ये नहीं कहता कि इस्तीफा होगा नहीं होगा। वैसे जिस तरह का चौतरफा दबाव है, ये आपको क्लियर मैं आज आपको बता दूं कि आपको क्यों लग रहा है कि बर्बरता हुई छात्रों के साथ। आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी। मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, शायद ना सुन पाए तो आप समझिएगा। छात्रों के साथ कोई बर्बरता नहीं होनी थी, छात्रों को पीटा जाना नहीं था। पैलेट गन तो बहुत दूर की बात है।
यहां इस्तीफा पहली फुर्सत में धर्मेंद्र प्रधान का करवाना था। हाँ, लेकिन उससे पहले प्रदर्शन इतना बड़ा होना था जिसके जरिए यह संदेश जाए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत आसानी से नहीं दिया गया, छात्रों के प्रेशर में ही है। दरअसल हुआ यह कि जब इस्तीफे का दौर शुरू हुआ, रिशफल की बात चल रही थी, तब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सुबुगाहट संगठन के अंदर थी, सरकार के अंदर थी। तब यह निकल कर आया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि अभी अभी ये सब चीजें हुई हैं। इससे पहले रेल मंत्री के खिलाफ इतनी बातें हुई, रेल मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अर्थव्यवस्था का चौपट हो गई, कई तरह के बेतुके बयान निर्मला सीतारमण दे चुकी है, जनता उनसे नाराज चल रही है। निर्मला सीतारमण का इस्तीफा क्यों नहीं? क्यों नहीं एथेनॉल वाले मामले पर अब तक नितिन गडकरी का इस्तीफा है? क्यों नहीं जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल में नाम आने के बावजूद हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा है? और तो और मणिपुर वाले मामले पर और भी देश में घट रही घटनाओं पर नाकाम हो चुके गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? जैसे ये नाम सुना था, गृह मंत्री कान खड़े हो गए थे। यानी इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को, आंदोलन को दबाना था, क्योंकि आंच जो जा रही थी वो इस इस्तीफे की सीधे गृह मंत्री तक जा रही थी। इसीलिए यह सब किया गया। अब मुझे तो लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन ऐसे वक्त पर लाकर सरकार को खड़ा कर दिया है कि जिस बात की सुबुगाहट शुरुआत में सिर्फ अंदर खाने थी, अब खुल्लम खुल्ला उसकी मांग होने लगी। यानी एक इस्तीफा देगा तो सारे पत्ते ढहते चले जाएंगे, जिसमें गृह मंत्री भी, उनका भी पद जा सकता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जिस आसानी के साथ इस्तीफा दिया, जो शुरुआत में ही दे सकते थे, ऐसे वक्त में लाकर दिया जहां गृह मंत्री भी उसी लेवल पर लाकर खड़े कर दिए गए। मानकर चलिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान की इस डिमांड के बाद मानकर चलिए रेल मंत्री का, निर्मला सीतारमण का, नितिन गडकरी का, हरदीप सिंह पुरी का भी इस्तीफा होता और गृह मंत्री का भी ले लिया था, तो आप सोचिए गृह मंत्री पर कोई ऐसा बड़ा आरोप नहीं लगा था। लेकिन आज के वक्त में अगर गृह मंत्री को फंसवा दिया तो धर्मेंद्र प्रधान ने फंसवाया है। इतनी आसानी से वो जा सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि जब ये तमाम चीजें होंगी, सीधे आरोपों की छड़ी लगेगी किसके ऊपर? अमित शाह के ऊपर। और देखिए फिलहाल हालत ऐसी है कि अमित शाह आ ही नहीं पा रहे। यहां भी एक देखिए किस तो अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। जरा ये देखिए, सवाल पूछा जा रहा है यहां पर भी। तो विपक्ष ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने निशाने पर ले लिया है। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, मोदी शाह सदन में आओ, इस तरह के नारे फिलहाल लग रहे हैं। मोदी सरकार जिस बात से बचने की कोशिश कर रही थी, वहीं लाकर विपक्ष ने खड़ा कर दिया। गुजरात वाली जोड़ी में से एक का जाना, सरकार से जाना तय माना जा रहा है। नमस्कार।